आती हैं। ना जाने शहर में ऐसे कितने सारे कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। खास करके मैं उनकी बात करूं, अगर उन्हें क्या क्या सम्मान प्राप्त है तो बता दूं आपको, वुमेन्स 20 पतंजलि विश्वविद्यालय और महिला पतंजलि द्वारा योग नारी शक्ति का सम्मान उन्हें जो है मिला है। एसईसीएल श्रद्धा महिला मंडल व फोरम ऑफ विमेन इन पब्लिक सेक्टर के द्वारा नारी रत्न सम्मान वो प्राप्त कर चुकी हैं। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति हेतु निजात अभियान और चेतना अभियान के लिए पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। भारत विकास परिषद के वीरांगना इकाई बिलासपुर द्वारा सरोजनी नायडू ओजस्वी सम्मान से सम्मानित। बीएनआई संस्थान द्वारा गिवर्स गैन अवार्ड से सम्मानित। तो बहुत सारे ना जाने ऐसे सम्मान, मैं यहाँ पर पढ़ते पढ़ते आज रात बीत जाने वाली है, लेकिन जो है मैं ये सम्मान बोलने से रोक नहीं पाऊंगा खुद को। तो अब ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं। मैं सबसे पहले सम्मान देने हेतु इस दैनिक भास्कर के मेगा एक्सपो का सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। पूर्व सदस्य छत्तीसगढ़ योग आयोग प्रभारी ब्रह्मा कुमारी जी, टिकरापारा बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी मीडिया प्रभाग। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अरविंद तिवारी सर मंजू दीदी का सम्मान करें। तो सम्मान करने के लिए हम हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर अरविंद तिवारी सर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज उन्हें ये सम्मान देकर के, ये मोमेंटो देकर के, ये शॉल उड़ा के उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें, नंदन करें, वंदन करें, इस प्यारी की शाम में उनका स्वागत करें। और आप सबको बता दूं मैं, आप लोग जहां बैठे हुए स्क्रीन पर अपनी अपनी नजर गड़ा करके रखिए। कुछ वीडियोस जो है, कुछ क्लिप्स आपको अभी देखने को मिलने वाले हैं। तो फोटोग्राफ्स के बाद आप लोग अपनी अपनी नजर जो है स्क्रीन पर जरूर गड़ा लीजिएगा। मैं मंजू दीदी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस सम्मान के लिए तो बधाई देता ही हूँ, सबसे ज़्यादा बधाई इस बात के लिए देता हूँ जो योगदान वो देती हैं, जो सकारात्मकता वो फैलाती हैं। बिना किसी चाह के मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, पूरे गांव के लोग आते हैं, कस्बे के लोग आते हैं। तो मैं दीदी से अनुरोध करूँगा किस तरह वो उनकी संस्था जो विश्वविख्यात संस्था है, निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी विश्वविख्यात संस्था है और डेडिकेटेड है इनके वॉलंटियर्स। तो मैं दीदी से चाहूँगा कि कैसे वो लोग इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं और क्या उनकी समाज से, हम लोगों से अपेक्षा है, मीडिया से अपेक्षा है, और यहाँ चूँकि सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, उन लोगों से कैसे वो लोग भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। तो मैं दीदी से भी अनुरोध करूँगा कि दीदी थोड़ा, दीदी के पास पर्याप्त समय है तो वो जरूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अखबार के माध्यम से मंच है तो सकारात्मकता का जितना विस्तार हो सके, एक अखबार का यही दायित्व होता है। आदरणीय मंजू दीदी जी, मैं सभी जो यहाँ भाई खड़े हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ और परमात्मा की आप सभी को बहुत बहुत दुआएं हैं। अजय भैया से तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जब भी इनके स्कूल की शुरुआत होती है तो पहला सेशन आप एजुकेशन का, मॉरल एजुकेशन का मेरे द्वारा नहीं कहूँगी, परमात्मा के द्वारा ही करवाते हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। तो सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि किस प्रकार आप सभी पूरे बिलासपुर में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं और उद्योग को फैला रहे हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमें इनर बिल्डिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग डायमेंशन है। आज हम आईक्यू की तरफ तो बहुत ध्यान देते हैं, इंटेलेक्चुअल कोशेंट की तरफ, बौद्धिक क्षमता की तरफ, और नो डाउट इतने स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, तो सभी कंपटीशन में है कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आईक्यू लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी चाहिए, यानी इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक ताकत
और कहीं ना कहीं आज के युवाओं में वो भावनात्मक क्षमता शून्य होती जा रही है। आज भी मैंने देखा, अजय भैया ने जैसे ही मुझे देखा, मेरे तरफ उनकी नज़र गई, वो तुरंत आए और उन्होंने पैर छुए। ये संस्कार इनके माता पिता ने दिए होंगे, बचपन से शिक्षकों ने दिए होंगे। आज भी मुझे मेरे शिक्षक सामने मिल जाएं तो मैं उनके पैर निश्चित रूप से छूऊंगी। तो आज के युवा जब देखते हैं सामने से अपने टीचर आ रहे हैं तो और तेज बाइक चलाते हैं कि कहीं विश न करना पड़ जाए। तो देखिए, इमोशनल क्वोशंट की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ MQ यानी मॉरल क्वोशंट, नैतिक मूल्यों की ताकत। तो आज भारत का भी जो स्थान है उसका कारण है कि हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ताकत है, नैतिक ताकत है, और इसीलिए भारत की तरफ सबकी नज़र है। लेकिन इन तीनों में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए SQ चाहिए, यानी स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो मुझे लगा कि बिल्डिंग तो ज़रूर बहुत अच्छी बनाए और बहुत धन की शक्ति भी जमा करें। और अगर मैं दैनिक भास्कर की बात करूं तो शायद 16-17 वर्ष की उम्र से, मैं क्या कहूं कि 9 वर्ष की उम्र से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूं और माँ के गर्भ से ही स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी से जुड़ी हुई हूँ। तो दैनिक भास्कर का सहयोग मुझे मीडिया में हमेशा ही मिलता रहा है। जब भी हमने अपनी न्यूज़ भेजी है तो वो कोई करेक्शन भी नहीं करते। वो कहते हैं कि इतनी अच्छी आप लोग न्यूज़ तैयार करके देते हैं, वैसे की वैसे ही छाप देते हैं, पूरी की पूरी। तो ये है दैनिक भास्कर की भी ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति जो एक भावना बैठ गई है, और किस प्रकार ये मुझे भी बाई चांस ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसके तरफ से छत्तीसगढ़ मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। तो मैं चाहूँगी कि जो भी बिल्डर्स हैं, और आप लोगों का नाम बहुत है, लेकिन परमात्मा भी आप लोगों को देख करके ये बात कहे कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। धन की शक्ति निश्चित रूप से सुख देती है, लेकिन मैंने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो आंतरिक शांति और खुशी की अनुभूति की है, उसका वर्णन मैं शब्दों के माध्यम से तो शायद कर भी नहीं पाऊंगी। और अगर कभी इनर बिल्डिंग के ऊपर बात चली तो उसके ऊपर तो 1 घंटे लेक्चर चलता ही रहेगा, रात भर भी चल सकता है। तो सभी जो भी आए हैं सभी का दिल से धन्यवाद, खास मंच का और इसके पहले परम पिता परमात्मा का, जो आध्यात्मिकता के द्वारा हम ब्रह्मा कुमारी बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर नैतिक क्षमता का विकास कर रहे हैं। तो अंत में यही कहूँगी कि होठों पर आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है, दिए को भी जलना पड़ता है, तो मंजू दीदी को भी जलना पड़ता है, सभी बिल्डर्स को भी जलना पड़ता है, उद्योगपतियों को भी, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, ये टीम वर्क है। तो मैं चाहूँगी मेरी सभी दीदियाँ बिलासपुर में जो कर रही हैं, मैंने इनको कहा था कि आप आ जाना, तो एक बार आपके साथ ग्रुप फोटो हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपका शब्दों के माध्यम से अभिनंदन कर रही हूँ, और हम सभी बिलासपुर को, सभी भाई भी आ जाएं, ब्रह्मा कुमारी उनको मैं माउंट आबू चलने का दिल की गहराइयों से निमंत्रण दे रही हूँ, ताकि आप सभी अपनी इनर बिल्डिंग को कैसे विकसित करें नैतिकता के माध्यम से, इसकी गहराई में जरूर चलें। और हम सभी के हैं, सभी हमारे हैं, चाहे गायत्री परिवार हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, जो भी है, सबका मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। से उनकी इन बातों से स्पिरिचुअलिटी पे इतना उन्होंने प्रकाश डाला, इतनी सारी चीज़ें बताई कि दिल बिल्कुल खुश हो गया। एक कहते हैं ना, एक पीस आ गया इस शाम में, जो एक शांति की कमी थी वो पूरी हो गई। थैंक यू। डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
तुम्हारे हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। कि ये मत सोचना कि कुर्सी खाली है, हाँ?
यहाँ एक लाख के बराबर है। नहीं विनोद भाई, ममता बहन, दोनों सम्मुख बैठे हैं तो आप ही 2 लाख हो गए। तो कहते भी हैं कि अकेले चले थे, कारवां बढ़ता चला गया। तो मैं ये सोच नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी ये थॉट नहीं है कि कुर्सियाँ खाली हैं। मुझे मेडिटेशन में परमात्मा ने ये समझ दी है कि हमेशा ये फील करो कि इस कुर्सी पर कोई सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। तो अपने जो वाइब्रेशन निकलते हैं प्रेम के, आनंद के, वो चारों ओर स्वतः ही फैलते जाते हैं। जैसे कि प्रशांत भाई ने सबसे पहला जो गीत गाया, मैं भी लेक्चर की शुरुआत हमेशा करती हूँ तो इसी गीत से ही करती हूँ कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। कल थोड़ी सी बातें जब आप सभी मंच पर थे तो मेरे जहन में भी आ रही थी कि वाकई में यहाँ पर बैंक, विनस अपार्टमेंट, भारतीय स्टेट बैंक और कई बिल्डर्स जो बिलासपुर को बहुत सेवाएं दे रहे हैं। और एक पॉइंट निकल करके आई थी कि बिल्डिंग तो बन रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं उस बिल्डिंग में बिल्डर्स देते हैं। लेकिन बचपन से फील हुआ, चाहे वो माता पिता के संस्कार हो या ईश्वरी परिवार में जैसा माहौल मिला, कि कोई भी हम इनर बिल्डिंग बचपन से ही कैसे करें, नींव से ही कैसे प्रारंभ हो जाए, इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और बचपन से ही ध्यान दिया जाए तो बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे होंगे। मुझे विनोद पांडे जी का भी एक संस्कार हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ध्यान से सुनिए, भले कम लोग होंगे। जब भी वो मुझे देखते हैं तो सबसे पहले एक लाइन कहते हैं, कैसे हैं आप। ये लाइन आपकी बहुत अच्छी लगती है विनोद भाई, कैसी हैं आप। और मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ कि बहुत अच्छी हूँ। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, आपको देखकर कोई दूसरा मुस्कुराता है तो आप उसको मुस्कुराने की कला सिखाते हैं। और सच में जो भी यहाँ आवाज़ सुन भी रहे होंगे, हम सभी को कभी न कभी जाने अनजानेपन में या इतना वर्कलोड रहता है कई बार, और मैं अपना बेस्ट दूँ, जैसे बिल्डर्स भी होंगे तो उनका नाम ऐसे रोशन नहीं हो रहा होगा, वो कुछ और बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे। कई बार बेस्ट देने के प्रयास में यहाँ पर बहुत कुछ वेस्ट चलने लगता है, बहुत कुछ। और जब वो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। क्योंकि देखिए, दौड़ना हमारा स्वभाव नहीं है, चलना हमारा स्वभाव है। और अगर हम लगातार दौड़ते रहेंगे तो हम थक जाएंगे। आज ये प्रगति है। जैसे कि परिचय में प्रशांत भाई ने कहा कि मैं शिक्षा से संबंध रखती हूँ, सभी रखते हैं। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल के जॉब पर थी या महर्षि विद्या मंदिर में एज ए मेडिटेशन टीचर के रूप में कार्यरत थी, तब प्रगति बहुत छोटी थी और वो मुझे इसी ड्रेस में देखती थी, वाइट ड्रेस में। और मुझे बहुत अच्छा फील्ड मिला था वहाँ 1500 बच्चों का। आज तो पब्लिक को बिठाने में मेहनत लगेगी, लेकिन स्कूल में प्रेयर टाइम होता ही है। जो इनर बिल्डिंग की बात मैं कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे बचपन से संस्कार मिले, आप सब यहाँ देखेंगे, कोई कहेगा हमारे ऑटो पार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप उसका यूज़ कीजिए, आप ये गाड़ी लीजिए, ये आपकी इतने समय तक चलेगी। क्या हम इनर ऑटो पार्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं कभी? भले छोटा सा घर रहा हो हमारा, लेकिन
मैंने जीवन का बहुत आनंद लिया। और आज आपको बताऊं, ये ब्रह्मा कुमारी पूरा परिवार यहाँ आ जाता, ये जितनी कुर्सियाँ लगी हुई है ना, मैं ही आज कह देती टिकरापारा सेंटर से या राजकिशोर नगर से पूरी कुर्सियाँ भरी रहती। लेकिन ये क्यों नहीं भरी है, मैं इसके पीछे कारण बता देती हूँ कि कल 18 जनवरी हमारे जो फर्स्ट लीडर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि है। कल आपने देखा हम 20-25 लोग आए थे एक साथ, लेकिन मैं आज एक बहन और एक भाई को ही लेकर के आई। लेकिन मैं चाहती तो मैं सबको मोटिवेट कर देती और सब आ भी जाते। लेकिन कल का प्रोग्राम, आप इसको यहाँ इवेंट कहते हैं, कल हमारा तपस्या का इवेंट है। हम लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, मुझे आज भी मौन रहने की इच्छा थी, लेकिन पॉजिटिव थॉट देना ये भी एक मौन ही है, क्योंकि मैं एक आंतरिक गहराई का स्वतः ही अनुभव करके आज सुबह से बहुत आनंदित थी, बहुत आनंदित। तो मैं बात कर रही थी, यहीं जो बैठे हैं हम सभी को कभी न कभी एक गुस्सा, क्रोध अलग अलग रूप में आ जाता है। कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता, है ना? आता है ना, थोड़ा बहुत तो आता है। अच्छा, एक बात पूछती हूँ कि गुस्सा करने के बाद अच्छा लगता है क्या, मज़ा आता है क्या? वाह, मज़ा आ गया आज। नहीं, सुबह सुबह अगर हो गया वो, तो लगेगा कि अरे मैंने फालतू ही इसको बोला, आज का मेरा पूरा दिन जो है वो खराब हो गया। तो हमें अच्छा नहीं लगता है क्रोध करना। अब जैसे मान लीजिए मुझे परवल की सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या कहूँगी, नहीं मैं करेला नहीं खाती हूँ, मैं परवल नहीं खाती हूँ, मुझे मत परोसिए। जब क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है तो फिर हम क्रोध कर क्यों रहे हैं? सब्जी अच्छी नहीं लगी, हमने स्वीकार नहीं की। कई बार ऐसा भी होता है, प्रसाद है तो हम कहते थोड़ी सी डाल देना, बाकी मैं करेला नहीं खाती हूँ, मैं परवल नहीं खाती हूँ। हम सब कह रहे हैं कि हमें क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहा, दूसरे के हाथ में हमने दे दिया। वो जैसा व्यवहार मुझसे करेगा, मेरी बैटरी तुरंत डाउन हो जाएगी कि देखो उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसा तो उनको नहीं बोलना चाहिए था ना। और धीरे 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 इतने डिस्चार्ज हो जाते हैं कि हमारे चेहरे की मुस्कान ही चली जाती है। किसी ने कहा भी है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुरा सके तो क्या बड़ी बात है, हार कर मुस्कुरा सको तो वो जिंदगी है। लेकिन क्या हार के कोई मुस्कुरा सकता है? ये जीवन के 57-58 वर्ष के जो अनुभव प्राप्त हुए मुझे, क्योंकि प्रशांत भाई ने कहा कि अनुभव शेयर करूंगी मैं अपने। आज मुझे आप यहाँ देख रहे हैं, लाखों की सभा भी हो, मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन पहले मुझे डर लगता था। ऐसी बात नहीं है, पहले, आज भी मैं कहूँगी मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ। लेकिन वो इमोशंस जैसे जैसे परमात्मा के साथ जुड़ते चले गए, मेरे भीतर शक्ति आती चली गई। कभी कभी कुछ युवा भी दूर बैठे, ऐसा लगता है देखो वो भाई भी सुन तो रहा है मेरी आवाज़, भले वो वहाँ बैठे हैं, आवाज़ जा रही है। तो कभी कभी कोई आते हैं, क्योंकि देखो इनर बिल्डिंग की बात हो रही है। कभी कोई कहते हैं हमारी लाइफ में हमें बहुत धोखे मिले ना, कभी कोई किसी से बहुत प्यार करता है और उसके बाद विश्वासघात करता है। कई लोग आते हैं हमारे पास काउंसलिंग करने, तो कहते हैं दीदी टूट गए हैं अंदर से, जैसे कि सब कुछ क्या हो गया,